अच्छा गुरु जी। गुरु जी, एक प्रश्न था जो कल आपने कुछ बात बोली थी, उस बार उसको एक दफे क्लैरिफाई करना था। बिल्कुल करिए। आपने आपने कल बोला था कि जो बनिया समाज है या जो कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कि अपने आय का दशांश निकाल कर दान कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी गलत ढंग से पैसा कमाया है, तो वो उसको नहीं, समेट कर निकालना कमाया नहीं है। चाहते हैं। गलत ढंग का पैसा उनके पास आ गया। उनके पास कमाने आया के है। लिए एफर्ट किया, लेकिन जी उन्होंने जी। कोई एफर्ट नहीं किया, लेकिन आ गया गलती से। चलिए जी जी। फिर। उसमें उसमें मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या आपका आपकी नियत, आपका आशय ही बहुत है कि आपने डिसाइड किया कि उसको मतलब दान कर देना है, या वो जो पात्र है जिसको वो दान जा रहा है वो उस आय का सही इस्तेमाल करेगा ना या नहीं, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? कोई कोई जरूरत नहीं। अच्छा, धन्यवाद। सुपात्र सुपात्र को दान कोई दे ही नहीं सकता। ठीक है। अगर आप धन्यवाद। उस चक्कर में पड़ेंगे तो आप दान से विमुख हो जाएंगे। चलिए। स्पष्ट है। तो जैसा मैंने बताया कि मौन जो है ये बलपूर्वक अगर लिया गया है तो ये मौन सबके लिए घातक है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर कभी भी रिएक्ट करके संसार में वापस आएगा तो वह बहुतों को क्षति करेगा। मौन का जो अगला चरण है वो है एकांतवास। एकांतवास में क्या है कि मनुष्य का क्रोध और दुविधा खत्म हो चुकी है, लेकिन स्मृति अभी बाकी। मौन में क्या है कि हमें क्रोध और दुविधा है, लेकिन वो मेरे अंदर दबी हुई है, मैं प्रकट नहीं कर रहा हूं। एकांतवास में क्या है कि वह क्रोध और दुविधा शांत हो गई, खत्म हो गई, लेकिन वह स्मृतियां अभी बाकी है। और जब स्मृतियां आपकी बाकी होती हैं तो क्या होता है, आप धीरे 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 एकांत में चले जाते, क्योंकि आप अपनी स्मृतियों में जीने लगते हैं। जिसको आज जो मनोचिकित्सक है वो कहते हैं कि आप डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन कुछ और नहीं है, आप अपनी एक निजी दुनिया बना लिए हैं और उसी में जी मर रहे हैं। उसके खिलाफ कुछ भी हो रहा है आपको पसंद नहीं आ रहा, यही डिप्रेशन। लेकिन हमको इन चीजों से ऊपर जाना है। हमें क्या करना है कि ना तो हमें संसार में उलझना है, ना हमें अपनी स्मृतियों में उलझना है। फिर हमें क्या करना है, कैवल्य की अवस्था को प्राप्त करना। जब तक आप कैवल्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप साधक हो ही नहीं सकते। कैवल्य का मतलब क्या है कि मौन और एकांत से अगला चरण। अब आपके अंदर ना संसार है और ना ही स्मृतियां हैं, ना ही रसास्वादन की इच्छा है। जब स्मृति खत्म हो गई तो रसास्वादन की इच्छा भी खत्म हो गई। फिर क्या है, यह पिंड काल के प्रवाह से चल रहा है। क्योंकि जीवन है तो ये पिंड चल रहा है, लेकिन कामना कोई नहीं है, वासना कोई नहीं, इच्छा कोई नहीं, मन स्थिर हो गया। अब आपकी स्थिति क्या हो गई कि आपको हानि हो जाए, लाभ हो जाए, कोई यश दे दे, कोई अपयश दे दे, किसी का जीवन बन जाए, बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, आप कार्य कारण की व्यवस्था से उसको देखने लगते हैं, अपने स्वविवेक से नहीं देखते। अब आप में कोई हलचल नहीं, सभी मानसिक भागदौड़ आप पीछे छोड़ आए। यही केवल है। और जब आप मानसिक भागदौड़ पीछे छोड़ देते हैं और कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं, तब आप साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं। मतलब क्या है कि अब कोई पूर्वाग्रह नहीं है, जैसा है वैसा ही स्वीकार्य है। अब मुझे सब कुछ स्वीकार हो गया। मेरे लिए स्वीकार अस्वीकार जैसा कोई निर्णय लेने की स्थिति ही नहीं बची। मैं इस संसार में रहते हुए भी उदासीन भी हूं इस संसार को लेकर, क्योंकि रसास्वादन की इच्छा नहीं है, और सक्रिय भी हूं
क्योंकि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना। फिर से समझ लीजिए, मेरे लिए कैवल्य की अवस्था क्या है, समझिए। कैवल्य की अवस्था में मेरे लिए कोई भी चीज स्वीकार्य या अस्वीकार्य नहीं है, मुझे सर्व स्वीकार है, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है कि मैं इस संसार में रसास्वादन की इच्छा नहीं रखता, इसलिए मैं उदासीन हूं, लेकिन फिर भी सक्रिय हूं क्योंकि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना। मेरे लिए ना कोई पाप है, ना पुण्य है, ना सुख है, ना दुख है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना कोई अपना है, ना पराया है। मेरे लिए सब कुछ सहज है। इस अवस्था को जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह कैवल्य को प्राप्त कर, और सहज व्यक्ति ही साधक हो सकता है। जो सहज नहीं है, पूर्वाग्रह में उलझा हुआ है, अपनी वृत्ति और संस्कारों में उलझा हुआ है, वह चाहे जितनी देर माला कर ले, चाहे जितनी देर ध्यान कर ले, चाहे जो कर ले, कभी भी वह अच्छा साधक नहीं हो सकता। यहां तक मैंने अपनी बात कही, किसी के मन में कोई विचार आया हो तो पूछिए। नहीं है कोई विचार? चंद्रशेखर बोल रहा हूँ मिस्टर सो गुरु जी। नमस्कार। नमस्कार। तो इसमें एक प्रश्न आया मेरे मन में कि ये एक बड़ी दुविधाजनक स्थिति आ जाती है कि मैं संसार से लिप्त नहीं हूँ, मेरा संसार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर कर्तव्य कहाँ से रहा? बता रहा और हूँ, फिर वो कर्तव्य में बता रहा हूँ, कितना तक आदमी जाए? बता रहा हूँ। आप किसी भी कार्य को करते हैं, जैसे कि आप स्वयं क्या कार्य करते मैं बहुत सारे काम करता हूँ, उसमें हैं? कोई एक एक है काम कि मैं बताइए। मैं जो लोग मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ, तो जो लोगों का हार्ट सर्जरी होता है उनको मैं बेहोश करता हूँ। ठीक, आप एनेस्थीसिया का काम करते हैं, तो जीविकोपार्जन के लिए इस कार्य को करते रहना आपकी आवश्यकता है या नहीं? बताइए। जरूरी है ये और बहुत सारे जरूरी है। अलग काम भी करने पड़ते हैं नहीं जीविकोपार्जन नहीं, के लिए। हाँ ये जी। और बाकी बात छोड़ दीजिए, मैं बस एक ही बात को पकड़ रहा हूँ। ठीक है। तो जीविकोपार्जन के लिए आप एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपने जीवन निर्वाह के लिए इस कार्य, इस व्यवसाय, इस सेवा को कंटिन्यू रखें। ठीक है। ठीक है। अब आप क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए इस कार्य को कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या है आपके पास कि आप जिसको एनेस्थीसिया दे रहे हैं उसके प्रति आपका ये कर्तव्य है ना कि ओवरडोज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंडरडोज बिल्कुल। नहीं, ओवरडोज नहीं होना चाहिए, अंडरडोज भी नहीं होना चाहिए। और उसकी बॉडी केमिस्ट्री के हिसाब से किस नेचर का एनेस्थीसिया उसे दिया जाना चाहिए, इस पर आपका एक अपना अध्ययन है, एक अपना शोध है। हाँ जी। और उसके अनुसार आप उस व्यक्ति की जीवन रक्षा को ध्यान में रखते हुए एनेस्थीसिया दे रहे हैं। यही आपका कर्तव्य है, बस। यहाँ कोई भगवान नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई किसी को नहीं बचा सकता। आप अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं, बस आप ही भगवान हैं। आप बताइए कि क्या अगर आप ओवरडोज किसी को दे दें तो भगवान बचाने आएगा? तो मर नहीं, जाएगा वही को होकर। भगवान तो कहीं नहीं, बस भगवान तो कई बार तो ये कहना पड़ता है कि जन्म और वो मृत्यु के भगवान बीच के में मैं पास ही ही खड़ा चला हूँ। जाएगा। हाँ, कि जन्म और भगवान के मृत्यु पास के ही बीच चला में मैं जाएगा, खड़ा हूँ। भगवान बचाने नहीं आएगा। है ना? यही चीज मैं और कह रहा हूं कि हाँ, यही वो तो आपका कर्तव्य है। मैं व्यवसाय करता हूं वकालत जैसे, तो अगर क्लाइंट से मैंने पैसे ले लिए, जब तक नहीं लिए तब तक उसकी कथा व्यथा सुन रहा हूं, सुनता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस क्षण हमने बोला और उसने पैसे की गड्डी मुझे दे दी, उसी क्षण अब ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उसके उस लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए वह सारे रास्ते अपनाऊं जो एक अधिवक्ता को विधि अनुसार अपनाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य। एक और प्रश्न है इसके विषय में।
क्योंकि जैसे मैं अभी 55 साल का हो जाऊंगा ऐसा, तो एक समय पे ये मुझे उठा करके रखना है कि ये कर्तव्य को समाप्त करना है, क्योंकि जैसे पूरी रात कई बार जागना पड़ता है, कई बार नहीं मतलब महीने में 2-3 बार हम्म। जागना पड़ता है 24 घंटा। तो अब वो 22 साल वाली उम्र रही नहीं कि जिसमें उसको एक बार जाग लिए और फिर जरूरत नहीं पड़ती सोने की। अब क्या है कि एक बार पूरी रात जागे तो अगले हफ्ता 10 दिन ऐसे ही निकल जाता है और बिल्कुल फिर सही। दोबारा जागना पड़ता है। तो एक समय ऐसा आएगा जब इस पोटली को हमें उठा के रखना होगा कि भैया अब ये और नहीं होता, बिल्कुल अब सही। हमें कुछ और करना है। बिल्कुल सही। तो फिर वो कर्तव्य बदलेगा, और कर्तव्य बदलेगा तो उसके पीछे में एक निहित स्वार्थ होगा कि भाई हमें जीवन यापन या जीवन संचालन के लिए हमें ये चीजें चाहिए। तो उसको कैसे अलग करेंगे, क्योंकि उसमें फिर तो वो स्वार्थ हो गया एक तरीके से। देखिए, आ, मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा, धन्यवाद है आपको। हम लोगों की जागरूकता का अभाव ही हमें कर्तव्य के बंधन में बांधता है। जो आप जी रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति, हम आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी कर रहा हूं, या सामान्य व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, कि जो हम जी रहे हैं उसमें हमें अपने निर्वाह के लिए कितने की जरूरत है, ये निर्धारण कैसे होगा? बताइए भाई, सब लोग बताइए कि जो हम जी रहे हैं उसमें भविष्य में अपने जीवन निर्वाह के लिए कितने की जरूरत है, ये निर्धारण कैसे होगा? ये तो मैं अभी जो मेरा खर्चा है अपने ऊपर, और प्लस माइनस जो भी इंश्योरेंस वगैरह है, घर का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, वो सब मिला करके जो है वो बेसिकली, और 10 या 15% अननोन के लिए, तो मिला करके जो भी नंबर आता है वो चाहिए होगा। उसका 3 गुना चाहिए होगा, वो नहीं चाहिए। अगर आप उतने में ही समझे, यहीं पर तो बस फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम लोग खड़ी हो जाती है। जो जैसे किसी व्यक्ति का आज 2 लाख रुपए महीने का खर्चा है उसके घर परिवार का, तो उसको अपना सेटअप इस तरह बनाना पड़ेगा कि वह जब कुछ भी नहीं करे, बस हाथ पर हाथ यूं रख के बैठा रहे, तो 6 लाख रुपए महीना आता है। और अगर उसने ऐसा सिस्टम अपने जीवन में 45 वर्ष क्रॉस करते करते तक नहीं बनाया है, तो वह जीवन भर कर्तव्य बंधन में बंधा है। और इसकी जो शुरुआत होती है 22-23 साल की उम्र से शुरू होता है। जब मैं फाइनेंशियल क्लासेस लेता हूं तो मैं बताता हूं कि जो भी व्यक्ति 22-23 साल का है वह अपने जीवन को किस तरह डिजाइन करे फाइनेंशियली, कि वह अपने जीवन में कभी भी किसी कर्तव्य बंधन में न बने। उसके लिए व्यक्ति को अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना चाहिए, बहुत विशेष क्लास होते हैं वो, ठीक है। तो जो आपका आज खर्चा है, हम कहते हैं 2 लाख रुपए महीने का खर्चा है, तो आपके पास आज ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप बस एक हाथ लीजिए, दूसरा उसके ऊपर रखे रहिए, पड़े रहिए, और 6 लाख रुपए महीना आपके अकाउंट में टन 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 घंटी बजाता रहे और गिरता रहे। अगर आपको उसके लिए कोई भी एफर्ट करना पड़ रहा, कोई भी, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन के फाइनेंस को प्लान नहीं किया। और हम लोग जीवन भर पैसा कमाते हैं लेकिन फाइनेंस प्लान नहीं करते। ठीक है भैया चंद्रशेखर जी? हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर समझाया आपने। ठीक है ना? इसलिए अभी भी समय है, अभी तो आप कोई उम्र ही नहीं है, आप हमसे 3 साल ही छोटे हैं। अभी भी समय है, थोड़ा प्लानिंग के साथ बैठिए, लगिए। कहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं आप? तो मैं दिल्ली और डैलस, डैलस अमेरिका में है और दिल्ली तो आपको पता ही कहाँ ठीक है, है। चलिए कोई बात नहीं। कभी दिल्ली आना होगा तो व्यक्तिगत आपसे मिल करके फाइनेंस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। बिल्कुल, मैं अभी तो डैलस में हूँ, आपको डेफिनेटली अगर मैं इंडिया का ट्रिप लगता जब है आपसे आके जब मिलूंगा। जब जब भी होगा तो आप सूचित करिए,
भेंट हो जाएगी। चलिए, तो मेरा कहना यह है कि कैवल्य में जब व्यक्ति चला जाता है तो व्यक्ति के जीवन का संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाता है। वहां पर ईश्वर उस व्यक्ति का पोषण करना शुरू करता है, उसे कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। ईश्वर उसका पोषण करना शुरू करता है और उसके जीवन के सभी संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मन एकदम शांत और स्थिर हो जाता है और उस स्थिति में फिर क्या है, व्यक्ति अपने को पहचानने लगता है। अपनी क्षमताओं को पहचानने लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं। अभी तो सच्चाई ये है कि हम अपनी क्षमताओं को ही नहीं पहचानते कि हम कर क्या सकते हैं। सही बात है कि नहीं है, बताइए भाई, कि हमारे अंदर अधिकतम क्या कर सकने की क्षमता है, ये कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते गुरुजी। ठीक है ना? तो आप अपने को ही नहीं पहचान पाते। और जब आप कैवल्य की अवस्था क्रॉस करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप अपनी अधिकतम क्षमता को जान जाते हैं। इसी को कहा गया स्वदर्शन, अपने स्वयं को देख लेना, अपनी अधिकतम क्षमता को जान लेना। फिर क्या होता है, फिर ईश्वर की ध्वनि ये कान से नहीं सुनी जाती, इंद्रियों से नहीं सुनी जाती, ये आपके मस्तिष्क के अंदर तरंग रूप में प्रकट होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ईश्वरीय वाणी। वो फिर आपको दिशा निर्देश करने लगती है और आपको लगभग हर घटना का पूर्व आभास होने लगता है, जिससे आपके जीवन का संघर्ष खत्म हो। स्पष्ट? किसी के मन में कोई प्रश्न पैदा हुआ तो पूछिए। गुरु जी प्रणाम, मानिक बोल रहे। बोलिए मानिक जी। ये अनहद नाद और वो दोनों में अंतर है क्या गुरु जी? अनहद नाद अलग है। अनहद नाद आपके शरीर में अनहद चक्र पर पैदा हो, और ये ईश्वरीय नाद है, ये तरंग रूप में आपके मस्तिष्क में पैदा हो। दोनों में फर्क है। तो इसको जानने के लिए क्या? अरे आप पहले पीएचडी ही जानना चाहते, पहले एबीसीडी थोड़ा शुरुआत कर लीजिए, पीएचडी पर अभी मत जाइए। ठीक? जी गुरु जी। होता क्या है, मैं वो पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ, जिससे आप लोग उस स्टेज को जैसे जैसे क्रॉस करते जाएंगे साधना द्वारा, वैसे वैसे क्या क्या लाभ आपको होंगे, आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक घटेगा, वो मैं बताता जाऊँ। क्यों? क्योंकि जो लोग इस मार्ग पर चले हैं उनके जीवन में घटा है। हम लोगों के एक साथी हैं दामोदर जी, आज जुड़े हैं नहीं जुड़े? नहीं जुड़े गुरु जी। वो हीरे के व्यापारी, बॉम्बे रहते। उनका उन्होंने ही ये सेशन शुरू कराए। उनको बहुत धन्यवाद है कि ये सेशन उन्होंने ही शुरू कराए। जब कोविड हुआ, सारी दुकान उकान सब बंद हो गई, सब हुआ, तो उन्होंने हमको प्रेरित किया बार बार फोन करके कि गुरुजी आप क्लासेस लीजिए। उन्होंने शुरू कराया। उन्होंने जब साधना की ब्रह्मास्मि क्रिया योग की, तो उन्हें अपने जीवन की 3 दिन 4 दिन बाद होने वाली हर घटना का पूर्वाभास होने लगा कि परसों मेरे साथ ये होगा, परसों ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और कोई भी घटना जो आपके साथ 2 दिन बाद 3 दिन बाद नेगेटिव होने वाली है, अगर आपको 2 दिन 3 दिन पहले उसको मैनेज करने का मौका मिल जाता है तो उसकी नेगेटिविटी काफी हद तक कम की जा सकती है। और इसका लाभ उन्होंने कई जगह उठाया, अपने व्यापार धंधे में भी उठाया। तो ये ईश्वर का वरदान है कि आपको भविष्य में होने वाली घटना का पूर्वाभास हो जाता है।
हमें अपनी माता जी की मृत्यु का 1.5 माह पूर्वाभास हो गया कि अब मेरी माता जी नहीं रही। तो वो समय मैनेज करने में मुझे बड़ी आसानी हुई। चलिए, कोई प्रश्न किसी का, या आगे बढ़ूं? स्पष्ट है गुरुजी। अब क्या है, इसके बाद क्या होता है? एक प्रश्न है इसके विषय में, बोलिए। और वो बोलिए। ये है कि वो बड़े दिनों से मेरे दिमाग में है, वो ये कि जैसी जैसी ये शक्तियां आती हैं, इन शक्तियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, वो अपनी एक बड़ा अजीब सा, क्या कहते हैं, थोड़ा सा उम, चिपकने वाला प्रश्न है मेरे लिए खास करके, कि उसको थोड़ा सा आपने अभी बताया उसके बारे में कि आप उसको ढंग से मैनेज करें, जो कि सभी लोग यही कहते हैं, पर आपके विचार इसके विषय में सुनना चाहूँ। पहले तो मैं अपने और पराये का आपसे परिभाषा जानना चाहता हूं। कौन सी चीजें जो आपके अपने लिए है, और कौन सी चीजें जो आपसे पराई के लिए है? जिससे मेरा हित होता है वो मेरे लिए है, और एक उदाहरण जिससे, दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक मरीज है, ठीक है, तो उसका अगर ऑपरेशन होता है और उसकी वजह से मेरे को धन की प्राप्ति होती है, तो वो मेरा हित है। नहीं, और नहीं, नहीं है चंद्रशेखर जी, थोड़ा रुक जाइए यहीं पर। यही अच्छा, मैं कहलाना चाहता हूँ। हित और अहित हमेशा समग्र होता है। आपको एक बड़े समग्र लाभ में से एक अंश मिल गया, आपको एक बड़े समग्र लाभ में से एक अंश मिल गया, हाँ जी, लेकिन वह सक्सेसफुल ऑपरेशन अगर हुआ है, तो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसे भी लाभ हुआ है, जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ उसे भी लाभ हुआ है, जो वहां पर वार्ड बॉय, नर्स वगैरह 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 जो है उन सबको लाभ हुआ है। उसमें से एक व्यक्ति आप भी हैं जिसे लाभ हुआ बिल्कुल सही। है, और उस मरीज को तो लाभ हुआ ही है। हम्म। इसलिए कभी भी क्या करें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, इसलिए कभी भी लाभ या हानि व्यक्तिगत नहीं होती। सुब्रत सहारा जेल चले गए, राजनीतिक कारणों से चले गए, और उसके बाद जब सहारा इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हुई भारत के अंदर, तो अकेले सुब्रत सहारा जेल नहीं गए, 10 लाख लोगों के घरों के चूल्हे जलने बंद हो गए। 10 लाख परिवार के चूल्हे जलते थे उनकी कृपा से। तो सुब्रत सहारा का लॉस नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा समग्र लॉस। इसलिए ये भ्रांति एकदम दिमाग से हटा दीजिए कि हमारा कोई लाभ अपना या पराया होता है। एक बहुत बड़ा लाभ होता है, उसमें से एक अंश हमें अपना मिलता है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक। चलिए, अब क्या है, इसके बाद अगला लक्षण क्या है ईश्वर कृपा का, कि आप सामने वाले के मन का भाव पढ़ना सीख जाते। उसके लिए आपको अलग से कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। उसने अपनी बात जो कही वो चाटुकारिता में कही, या सत्य कहा, और या उस कहने के पीछे उसका कोई निहित स्वार्थ है, ये उसके कहने के टोन से आप समझ जाएंगे। ये लाभ ईश्वर की कृपा से आपको मिलता है कि आप सामने वालों के शब्द के पीछे छिपे हुए मनसा को जान जाते हैं, कि ये जो शब्द इसने मुझे सुनाए या मेरे ऊपर शब्द प्रहार किया, शब्द फेंके, इसके पीछे इसके मन में चल क्या रहा। माँ का डांटना और उसी टोन में टीचर का डांटना, और उसी टोन में गली के आवारा आदमी का डांटना, इन तीनों के शब्द एक हो सकते हैं, लेकिन भाव तीनों के अलग अलग ही। तो यहां पर व्यक्ति शब्द सम्मोहन में नहीं जाता। जो माया क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्गुण है, शब्द सम्मोहन, व्यक्ति इसमें नहीं जाता,
क्योंकि उस पर ईश्वरीय कृपा हो चुकी है, इसलिए शब्द के पीछे की मनसा वह जान जाता है। वह शब्द में नहीं उलझता, उसके कहने के पीछे के भाव को वह जान जाता है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो जाती है व्यक्ति के, उसे ऐसे व्यक्ति भाव विश्लेषक हो जाते हैं। शब्द विश्लेषक नहीं होते हैं, भाव विश्लेषक हो जाते हैं। ये अति संवेदनशील हो जाते हैं और इनकी संवेदनशीलता मनुष्य के साथ ही नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति सबके साथ बनती चली जाती। ऐसे व्यक्ति किसी पक्षी को देख लें, किसी पशु को देख लें, तो देखने मात्र से वो समझ जाते हैं कि ये पक्षी सुखी है या दुखी है, या ये पशु सुखी है या दुखी है, ये मुझसे प्रभावित हुआ है या मुझ पर क्रोधित हो रहा है। ये सारा भाव ऐसा ही व्यक्ति स्वतः जान जाता। ठीक है ना। और अगर आवश्यकता है, अब यहां आवश्यकता शब्द प्रमुख है, कि अगर आवश्यकता है तो आप क्योंकि भाव को परख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप अपने विशेष ऊर्जा का प्रयोग करके उसके भाव में परिवर्तन भी कर सकते। ये विशेष सामर्थ्य ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करता है उसे दे देता। क्यों देता है बताइए। ये विशेष सामर्थ्य ईश्वर क्यों देता है? नहीं समझ में आ रहा है? बताइए। नहीं समझ में आ रहा है, उसमें इतना मौन होने की क्या जरूरत? क्या गुरुजी मेरे विषय बहुत क्लिष्ट होते हैं क्या? आप लोग मौन हो जाते हैं? क्या मैं बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करता हूँ क्या? नहीं गुरुजी, रेणु जोशी बोल रही हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने पिंड को उस योग्य बना लिया जो उसे ईश्वरी कृपा प्राप्त हो रही है। उसने योग्य तो बना लिया, लेकिन जी। उसके आगे एक काम और भी किया। ईश्वर ने उसे यह अधिकार दे दिया कि अब अधिकार। तुम दूसरों के कष्ट को कम करो। अपना तो कर ही लिया, हो ही गया, लेकिन उसे यह अधिकार ईश्वर ने दे दिया कि अब तुम इस योग्य हो गए हो कि दूसरों के भी कष्टों को कम करो। तुम्हें यह मैं सामर्थ्य देता। ठीक है ना। बताइए भाई जोशी जी, विनोद जी जी बताइए। गुरुजी, स्पष्ट है, स्पष्ट है। तो बोल दिए ना। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि 9 निधियों की जानकारी थी। ठीक है ना। सही है कि नहीं है बताइए। अष्ट सिद्धि 9 निधि वो जानते थे कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते थे गुरुजी। जानते थे, लेकिन जान जरूर रहे थे, लेकिन दे नहीं सकते थे। हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि की जानकारी रखते थे, लेकिन दे नहीं सकते थे। देने का सामर्थ्य उनमें कब पैदा हुआ? जब माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया अशोक वाटिका में। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ऐसा आशीर्वाद जानकी माँ ने दिया तुझे। अगर जानकी माँ ने यह आशीर्वाद नहीं दिया होता तो वो अष्ट सिद्धि 9 निधि के जानकार होते, लेकिन वह किसी भी अपने सेवक को यह ऊर्जा ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल हो जाते हैं तो ईश्वर हमें वह सामर्थ्य देता है कि हम अपने कल्याण के साथ साथ किसी अन्य का भी कल्याण कर सकते। ठीक है, अगला बिंदु उठा लिया जाए कि कोई प्रश्न है किसी का? गुरुजी अमित बोल रहा हूँ। गुरुजी, सामान्यतः ये देखा गया है कि हम लोगों में ये विचार बहुत ज्यादा आते हैं, जबकि हमारे पास वो क्षमता होती ही नहीं है। लेकिन हमारे पास ये विचार बहुत ज्यादा आते हैं कि हम, मतलब ये अगर हमारे पास आ जाएगा तो ये अच्छा होगा, ये गलत होगा।
तो ये विचार ज्यादा प्रभावशाली हमारे ऊपर मतलब ऐसा क्यों होता है गुरु? भावुकता, भावुकता, आपके अपने भाव से ये विचार प्रकट, लेकिन ये भाव से प्रकट विचार परिपक्व व्यक्ति का लक्षण नहीं है, क्योंकि भाव तो चंचल है मन की तरह, कभी भी बदल सकते। अभी ये भाव आ रहा है, आपकी हमारी कहा सुनी हो गई, हम आपके, जैसे उदाहरण लीजिए, हम आपके घर आए, एक अच्छे वातावरण में हमारी आपकी बात हो रही है, आपने अपनी मिसेस को कहा कि अरे भाई गुरुजी आए हुए हैं, इनको खिलाओ पिलाओ, बढ़िया हलवा बना दो, आइसक्रीम ले आओ, ये वो वगैरह वगैरह। जब तक वो हलवा आइसक्रीम बन रहा है, आ रहा है, तब तक हमारे आपके बीच में कुछ वैचारिक मतभेद ऐसे बिंदुओं पर हो गया जहां पर आप अस्थिर हो गए। तो अब आपको क्या लगेगा, मेरा वहां एक एक सेकंड बैठना आपको बोझ लगने लगेगा, क्योंकि भाव बदल गया। आपके यहाँ बैठा हुआ मैं वो जो आइसक्रीम खाऊंगा या हलवा खाऊंगा, वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आपका भाव बदल गया। ठीक है नहीं? इसलिए भाव आश्रित अगर कोई विचार है तो वह विचार कभी विश्वसनीय नहीं। विचार स्थिर होना चाहिए, भाव आश्रित नहीं होना चाहिए। और भाव आश्रित विचार और स्थिर विचार में अंतर क्या है? भाव आश्रित विचार किसी कामना, वासना, लोभ पर टिका होगा, और स्थिर विचार में कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, वो स्थिर। जी गुरु जी, स्पष्ट है। स्पष्ट। बोलने की भी आदत थोड़ी विकसित करनी पड़ेगी, उसके बिना मस्तिष्क नहीं चलेगा। अब यहां पर क्या है कि एक पक्षी कम्युनिकेशन है, मैं दे रहा हूं, आपका ब्रेन रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वह रिकॉर्डिंग के बाद विश्लेषण करके मेरी बात कितनी सही है और कितने उस पर प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं, ये जब तक नहीं होगा तब तक आप मेरी बात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, पचा नहीं पाओगे। रिकॉर्ड करके ब्रेन में रख लोगे, लेकिन एब्जॉर्ब वो तभी होगा जब आपकी तरफ से क्वेश्चंस उठे। जिनके मस्तिष्क में क्वेश्चन नहीं उठते, वो व्यक्ति कभी भी स्थिर बुद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। अभी हमारी बात उन्हें बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ चलेंगे, कोई दूसरा आएगा, फिर उसकी बात अच्छी लगेगी, वहां चले जाएंगे, फिर कोई तीसरे के पास चले जाएंगे, चौथे के पास चले जाएंगे, निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मन में प्रश्न उठने ही चाहिए। ठीक है ना? चलिए, अब पांचवा लक्षण क्या है? ये लक्षण और आगे जो दो तीन बचे हैं, इन्हें बता दूं या आगे बढ़ूं? क्लास में क्या कर लें, बताओ भाई। बता बता दीजिए दीजिए गुरु। गुरु। बता दीजिए। अपने अंदर सुधार भी करिए इसी हिसाब से। ऐसे व्यक्ति के अंदर अपने तारीफ सुनने की इच्छा खत्म हो जाती है। ये एक मनुष्य का व्यक्तिगत दोष है कि व्यक्ति विशिष्ट दिखना चाहता है और अपनी विशेष तारीफ सुनना चाहता है। मनुष्य में ये दो दोष हैं कि नहीं है, बताइए। जी बहुत ज्यादा जी गुरु। गुरु जी है गुरु जी। जी है। है? तो जिस किसी के अंदर अपने को विशिष्ट दिखाने की इच्छा अभी बाकी है, या अपनी अतिरिक्त तारीफ सुनने की इच्छा बाकी है, तो वह मान ले कि अभी ईश्वर की कृपा से वह दूर है। ऐसा व्यक्ति जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, वह स्वयं को प्रकृति का अंश मान लेता है। आप बताइए, कोई पेड़, कोई तोता, कोई मैना, कोई भी अपनी तारीफ सुनने के लिए लालायित दिखा इस प्रकृति में? कि मोर आया, भैया हमारी तारीफ करो, हम बहुत सुंदर हैं। तोता आ गया, देखिए हम कितने हरे हरे हैं, मेरी तारीफ करिए।
कोई आज तक 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़कर बाकी और कोई योनि में जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति में किसी की इच्छा पैदा हुई कि वह अपनी तारीफ सुने आपसे? सो यही मुझे तो ये लगा अब तक जीवन में, मेरा तो कंसेंसस यही है कि आप स्वयं परमात्मा का स्वरूप हैं। अगर आपने किसी चीज को वैल्यू दे दी है तो उसकी वैल्यू उस वक्त बन गई और वो वैसे ही काम करेगी जैसे आप चाहते हैं। और अगर आपने किसी चीज को नकार दिया, इवन अगर आपने अपने अस्तित्व को नकार दिया, तो आप खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे और जान पाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। कई लोग आते हैं कहते हैं भगवान नहीं है, मैं कहता हूँ बिल्कुल भगवान नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को नकार दिया है तो मैं कोई नहीं हूं आपको ये समझाने वाला कि है। और अगर आपने अपना विश्वास किसी के अंदर डाल दिया तो आपका आपके आशीर्वाद के अंदर आ गया, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो 100% ये आप मेरे को ये बड़ी सिंपल सी चीज समझ में आई है। ना तो वास्तु, ना ना एस्ट्रोलॉजी, ना एलिमेंट्स, ये सब जब आप अपने आप को जान जाते हैं तो ये सब आपके अधीन होते हैं सेकेंडरी हो और आप जाता इन्हें जैसा है, कहेंगे सेकेंडरी वही हो जाता करेंगे। हाँ, सेकेंडरी है, हो बिल्कुल जाते हैं। तो सब यही थोड़ा सेकेंडरी हो सा जाता मेरा ज्ञान है ये। है। नहीं नहीं, 100% आपके विचार से सहमत हूं, सब सेकेंडरी हो जाता है। आप वास्तु में 7 विधाएं हैं, ये कौन सज्जन थे बताइए? गुरुजी मानस। मानस जी, वास्तु में 7 विधाएं हैं। आप किस विधा की वास्तु करते हैं? अभी तो मॉडर्न वास्तु ही कर रहा हूँ गुरुजी। अरे भैया, मॉडर्न तो कुछ है ही नहीं। वास्तु तो मतलब 5 ये जो एलिमेंट वेद, बेसिस पे, 5 एलिमेंट हाँ, ये तो बेसिस पे। 5 एलिमेंट पर ही वेदों में लिखा हुआ है वास्तु। जी। इसकी जो 7 विधाएं हैं, उनमें से आप किस विधा के वास्तु की परीक्षण करते ये 7 विधाएं नहीं पता मुझे, मैं सिर्फ 5 हैं? मैं एलिमेंट बता दे रहा बैलेंसिंग करता हूँ। हूं, सुन लीजिए। देव स्थलों का वास्तु अलग, हाँ। ठीक है। राज स्थलों का वास्तु अलग होता है, राजाओं का वास्तु सिद्धांत अलग, प्रजा का वास्तु सिद्धांत अलग होता है। बिल्कुल। ये बात सहमत है ना? हाँ जी। सैन्य वास्तु सिद्धांत अलग होता है। हम्म। नेचर का, प्रकृति का अपना वास्तु सिद्धांत अलग होता है। अब जी। आप जिस वास्तु सिद्धांत से लोगों को गाइड कर रहे हैं, वो राजा वाला सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं कि प्रजा वाला कर रहे हैं, ये बताइए। हमको ट्रेनर ने तो यही बताया, जो राजा वाला है वही हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके वास्तु के द्वारा जितने लोगों को आपने वास्तु दिया, सब राजा बन गए होंगे इंदौर के? नहीं बने। ये नहीं बन पाए? नहीं बने। प्रोसेस चलती रहती है। वो काल क्रम में चल रही है प्रोसेस। कोई जी। किसी को वास्तु से नहीं बदल सकता। वास्तु बस सिर्फ हमारी बॉडी में पंच तत्वों का संतुलन सही बना रहे, हम्म। ये है बस। इसके बिल्कुल। अलावा वास्तु का बिल्कुल। कोई रोल नहीं है। अगर हमारे शरीर के अंदर पंच तत्वों के संतुलन में कहीं कोई दोष आ रहा है, अब जैसे मान लीजिए आपने एक बड़ा कमरा ले लिया, उसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, आपने एक एसी लगा दिया, एसी की गर्मी से आप वो एसी की ठंडक में आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये वास्तु के हिसाब से जहर है। बिल्कुल। क्योंकि वास्तु में प्रॉपर सूर्य की रोशनी 3 घंटे अनिवार्य है, हम्म। वायु का संचरण 18 घंटे अनिवार्य है। अब आपने एयर टाइट बंद कर दिया, एसी लगा दिया सेंट्रलाइज, और कह रहे हैं जी। वास्तु वास्तु है। नहीं हो सकता वहां पे। हाँ, आज भारत के अंदर कोई भी हॉस्पिटल उठाकर देख लीजिए, कोई भी, सभी को चैलेंज कर, कोई भी हॉस्पिटल उठा के देख लीजिए, कोई भी एयरपोर्ट उठाकर देख लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल बिल्डिंग उठाकर देख लीजिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग उठाकर देख लीजिए, वास्तु की दृष्टि से देखेंगे तो सबके नक्शे अलग अलग, ये सब एक ही जैसे बने हैं? बताइए भाई, अलग हमें तो अलग अलग है, अलग लगे, बिल्कुल। सब अलग 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 अलग। हैं। अब क्या, जी। कहाँ से हवाई जहाज नहीं उड़ पा रहा है ये बताइए, या कहाँ पर उड़ ही डीएम रहा है। साहब आत्महत्या के, कहाँ पर डीएम साहब बैठ के आत्महत्या कर ले रहे हैं वो बता दीजिए। सब चल रहा है।
नहीं, यही चीज मैंने चंद्रशेखर बोल रहा हूँ, बहुत देखी है। और मेरा जो आपसे सवाल पूछने का मीनिंग था, उसके पीछे वो ये भी था कि जो मैंने देखा है, जो अस्पताल में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, जो 8 से 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा अस्पताल में बिताते हैं, वो 55-60 साल की उम्र तक जाते जाते उनको 1000 तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि ना तो हमें ऑपरेटिंग रूम में सुबह से लेकर शाम तक सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, ना हवा जाती है ढंग से, और सर्कुलेशन भी इंटरनल है। और वही आदमी जो बैंक में काम करता है, वो आदमी अपना जीवन आराम से 75-80 साल तक आसानी से जीता है। तो ये एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हाँ ठीक है, आदमी कर्तव्य कर रहा है, संसार का भला कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको अगर हम लोग सोच के जो भविष्य के अस्पताल हैं उनको कुछ अलग तरीके से बनाएं, तो वो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि हम लोग रेफ्रिजरेटर में जाके रहते हैं और उसमें से आते हैं और निकल जाते हैं और फिर दूसरे रेफ्रिजरेटर में घुस जाते हैं। चंद्रशेखर जी, भविष्य का जो अस्पताल है, ये शब्द गलत है। अगर शैवग्राम पद्धति से व्यक्ति जीवन यापन करे तो भविष्य में किसी अस्पताल की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है, समझ लीजिए। क्योंकि प्रकृति को ईश्वर ने यह निर्देश दे रखा है कि वह जीव का पोषण करे। अस्पतालों की संरचना तो बस 200-300 साल पुरानी है। मनुष्य तो ज्ञात इतिहास में 1 लाख साल से इस पृथ्वी पर है, अज्ञात इतिहास में कोई उसका डाटा नहीं। तो जब आयुर्वेद भी नहीं था, दवाइयां भी नहीं थी, अस्पताल भी नहीं था, कोई चिकित्सा पद्धति नहीं थी, तो मनुष्य का सर्वाइवल कैसे होता? प्रकृति से। टोटल 27 वनस्पति और 27 जीव जंतु ऐसे हैं कि अगर उन पर व्यक्ति एक ऐसा संयोग स्थल बना दे जहां पर उनकी उपस्थिति हो जाए, तो शरीर के अंदर कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसके लिए दवाई की जरूरत। और जो हम शैवग्राम का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ये ऐसा ही है। दुनिया का कोई भी आदमी किसी भी तरह की गंभीर बीमारी से बीमार हो, अगर वह वहां पर आ गया और उसने अपना 7 से 8 दिन का समय दे दिया, तो बिना किसी दवाई के उसका इंप्रूवमेंट शुरू हो जाए। और किए हैं मैंने, लोगों को लाभ हुआ है। आप तो डॉक्टर है, ये बताइए, पैरालिसिस रिकवर करने के लिए, एक्यूट पैरालिसिस रिकवर करने के लिए आपकी मेडिकल साइंस में क्या विधान है? थोड़ा बहुत आजकल आजकल हो गया है। बेसिकली थेरेपीज हैं, और आजकल नए नए पेप्टाइड्स आ गए हैं। इनफैक्ट अभी 3 दिन पहले ही हुआ, जिससे कि मेरे मन में काफ़ी ग्लानि हुई। ये कि एक सर्जन ने जो है एक पीछे साइटिक नर्व काट दी किसी की, हिप रिप्लेसमेंट के वक्त। और और सबसे बड़ी ईश्वर कृपा है, आपको बताऊं मैं, मेन चीज वो है। अगले दिन वो महिला, कोई ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि अगले दिन वो महिला चल कैसे रही है, क्योंकि नर्व ही नहीं है जो मसल्स को सप्लाई करती है। तो वो एक बड़े अचंभे वाली बात थी, क्योंकि 10 सेंटीमीटर नर्व इस सर्जन ने गलती में काट दी। तो है? ये प्रभु की लीला है, पर आजकल कई बार ऐसे देखने को मिल जाता है मैं कि आपको थेरेपी वगैरह से मैं हो आपको जाता एक है। उदाहरण दे रहा हूं। दीपा जुड़ी है, दीपा गुड़गांव से जुड़ती है। हाँ जी गुरु जी। हाँ, जुड़ी है। ये दीपा जिस परिवार की लड़की है, उस परिवार में इनकी चाची का लड़का था 13-14 साल का, और उसको एक्यूट पैरालिसिस हो गया था कमर से नीचे। दिल्ली का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है 20-21 हॉस्पिटल में जिसमें उनके मदर फादर ने उसको ना दिखाया हो, और डॉक्टरों ने चिमटी से उसकी स्किन को नोच नोच के 10 जगह घाव बना दिया। और इसके बाद जब सभी डॉक्टर ने हाथ उठा दिए, तो जैसे बच्चे स्कूल का बैग लाद के चलते, वैसे उनकी माँ उस बच्चे को अपने पीठ पर लाद कर इनके घर पहुंची।
और इसके बाद मैं लखनऊ में था, बच्चा वहां पर था। दीपक, कितनी देर में वह बच्चा ठीक होकर चलने लगा बिना किसी दवा के? गुरुजी तीसरे दिन सुबह सुबह चल गया। 3 दिन के अंदर? बोलना, हमारी आवाज नहीं निकल रही। तीसरे दिन। कोई बलजीत से बात कराओ मेरे। गुरुजी बलजीत से बात करें। गुरुजी प्रणाम। हाँ बलजीत, वो बच्चा जो 3 दिन में एक्यूट पैरालिसिस उसका ठीक हो गया था, मैं उसका बात कर रहा था, वर्णन कर रहा था। जी तो अपने वो जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? तीसरे दिन बच्चा चल गया था गुरुजी, जैसे ही आपने अनुष्ठान शुरू किया था, और अभी तक वो एकदम स्वस्थ है, बहुत अच्छा है। और इस समय वह अपने स्कूल के फुटबॉल का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, जिसके दोनों पैरों में एक्यूट पैरालिसिस। हाँ बिल्कुल गुरुजी। 21 अलग अलग हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन ने बता दिया, कोई दवाई नहीं दी गई। जी जी, मना कर दिया सबने। न जाने कितने केस ऐसे हैं जो लोग अमेरिका और कनाडा से इलाज करा करके 30, 40, 50 लाख खर्च करके इंडिया लौट आए, और बिना किसी दवा के आज वो स्वस्थ है। ठीक है नहीं? तो ये बंद कर दीजिए, माइक बंद करिए बलजीत। तो ये चीजें मैं बस सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, और कोई वजह नहीं है, कि अगर आपने सही पद्धति से ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करके अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत कर लिया, तो आपके जीवन में भी इसी तरह के चमत्कार होने लगेंगे। किसी को स्वस्थ रखने के लिए किसी दवाई की जरूरत इस धरती पर नहीं। संजय सिंह परमार जुड़े हुए हैं, जिनकी किडनी की प्रॉब्लम है। परमार जी? जी गुरु जी, जुड़ा हुआ। अभी 1 साल पहले इनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई। अभी 1 साल भी नहीं हुआ होगा, शायद 7-8 महीने ही हुए होंगे। 2 साल हो गए डॉक्टर ने कहा, 2 साल पहले नहीं हुआ। नहीं, वो जो, अरे दादा रुक जाओ, जी वो मैं कह रहा हूं कि जब अभी आपकी किडनी में दोबारा इन्फेक्शन आ हाँ गया था हाँ 80%, जी हाँ हाँ जी ये हो सकता। घटना कितने दिन पहले की है? 6-7 महीने ज्यादा से ज्यादा। 6 महीने पहले। जी जी जी। और डॉक्टरों ने इनसे ये कहा कि आप दूसरी किडनी का इंतजाम करिए अगर जिंदा रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी किडनी 80% इन्फेक्टेड हो गई। यही बात कहा था डॉक्टर ने आपसे? जी जी गुरु जी, यही कहा था। यही कहा था। और इसके बाद कोई अतिरिक्त दवाई नहीं ली, कुछ भी नहीं, और आपकी किडनी का वो 80% इन्फेक्शन कितने दिन में ठीक हो गया? 2 दिन के अंदर गुरु जी पूरा का पूरा सही हो गया था, नॉर्मल आ गई थी सारी शरीर पर। नॉर्मल आ गई। यहाँ पर जितने डॉक्टर जुड़े हैं, कोई भी ये बता सकता है कि जिस ट्रांसप्लांट हुई किडनी में 80% इन्फेक्शन फिर से अगर आ गया है, तो वो 2 दिन में नॉर्मल रिपोर्ट कैसे आ सकती? नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। असंभव है ना? बिल्कुल। लेकिन भगवान शिव की जब कृपा होती है, तो इसी तरह के चमत्कार ही होते हैं जीवन में, इसी तरह के चमत्कार। एक अपने साथी हैं, उनकी माता जी, दादी 90-92 वर्ष की एज में उनको पैरालिसिस हुआ। गांव में थे, डॉक्टर के पास ले जाने का सामर्थ्य नहीं था। भगवान शिव की कृपा हुई, 15 मिनट में वो पैरालिसिस रिवर्स हो गया। वो एकदम उठकर भजन कर रही थी और पराठे खा रही। तो ऐसे 10-20 नहीं, 100-200 हम ही लोगों के बीच की घटना है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी कल्याण या किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ही लोगों के साथ ऐसा घटा। इसलिए इस योग पद्धति पर थोड़ा काम करिए, अपने आप को विकसित करिए, भ्रमित मत होइए, किसी भी पूर्वाग्रह में मत बनिए, अपने आप को विकसित करिए। आपका तो कल्याण होगा ही, ईश्वर आपको वह सामर्थ्य देगा कि आप 4 दूसरे लोगों का भी कल्याण कर सके। स्पष्ट है? किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। स्पष्ट है। गुरुजी, एक प्रश्न है। बताइए। प्रश्न ये है कि अभी
आपने बोला कि संस्कार से संबंधित आपने 54 क्लासें ली, आप फाइनेंशियल प्लानिंग की भी क्लासेस लेते हैं। यहाँ पर इस समय ब्रह्मास्मि योग क्रिया की क्लासेस चल रही हैं। तो जो लोग आपसे, मैं समझता हूँ 3 साढ़े 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले जुड़ गए होंगे, तो उनको जो भी कुछ प्राप्त होना होगा लाभ, या जो भी उनके जीवन में रूपांतरण आना होगा, या जो भी उनमें समझ कम थी वो आपके सानिध्य में रह के उनको समझ में आने लगी होगी चीजें, तो उनको कृपा प्राप्त होने लगी। जो लोग सर्वप्रथम एक तो लोकल नहीं है, मान लीजिए वो दिल्ली लखनऊ में या भारत में ही नहीं रहते, तो उनके, मेरा प्रश्न ये है कि अगर वो कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, एक तो लाभ है जो आप ये क्लासेस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आपका ज्ञान हम तक पहुंच पा रहा है और हम कुछ अपने आप में रूपांतरण लाने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वैसे अगर कोई, जैसे एलोपैथी का प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है, आयुर्वेदा और होम्योपैथी में लोग उतना आजकल नहीं जाते क्योंकि एलोपैथी को जल्दी प्रभाव दिखाता है, इसलिए किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति थोड़ा जल्दी लाना चाहे क्योंकि उनकी उम्र अभी 22 23 या 24 साल या 30 साल की नहीं है, तो उसके लिए कोई प्रावधान है आपके पास? मेरा ये आपसे सिर्फ एक सवाल है, एक मार्गदर्शन के रूप से। मैं समझ, देखिए भैया, क्रिया एक ही है, वह चाहे 20 22 साल का बच्चा हो और चाहे वह अधिक उम्र का हो। यहाँ पर लोग कहते हैं मैं साधना में 15 मिनट समय देता हूँ, कोई कहता मैं 2 घंटे समय देता हूँ, कोई कहता मैं 10 घंटे समय देता हूँ। ये भी माने नहीं रखता, बिल्कुल माने नहीं रखता। आप वही रिजल्ट 1 से 1.5 मिनट में भी निकाल सकते हो, वही रिजल्ट आप 6 से 8 घंटे में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने, भाई सीधी सी बात है, अगर आपने अपनी मानसिक शक्तियों को चलाने के विज्ञान को समझ लिया, एक बार बस समझना है जीवन में, और रोज उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया, कभी इस पेशेंट पे किया, कभी उस पर किया, कभी इस अधिकारी पे किया, कभी इस व्यक्ति पे किया, थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया, तो करते करते जब आप उसके रिजल्ट देखेंगे तो आप स्वतः पारंगत हो जाएंगे, उसमें किसी योगेश मिश्रा की जरूरत नहीं। मैं तो स्वयं कहता हूं कि मेरे चक्कर में मत रहिए, आप सीधे भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़िए, उनकी कृपा प्राप्त करिए और अपने जीवन को कल्याणमय बनाइए। क्योंकि अभी आप भगवान शिव की कृपा में नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि वहां तक कैसे जाया जा सकता है, क्या लाभ लिया जा सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस आपको करना है। ठीक है भैया, डॉक्टर साहब? नहीं गुरुजी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, प्रणीत है मेरा नाम। अच्छा, प्रणीत जी थे, अ, चलिए जी जी जी। कोई बात अंग्रेजी में एक उक्ति है गुरुजी की, अ टीचर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। तो गुरु जो है वो आपके साथ जुड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप उस चीज को प्राप्त कर चुके हैं और आप एक लाइव उदाहरण हैं, मतलब लाइव एग्जाम्पल हैं कि लोगों को आपसे लाभ हो रहा है। इसीलिए वही चीज हमको प्रेरित करती है कि हम आपके साथ जुड़ें और वो चीज सीखें। हर किसी का निश्चित। समय अलग है कि किसी को, मतलब जो आप समझ की बात कर रहे हैं, ये समझ शब्द बहुत सरल है, लेकिन हर किसी की समझ अलग अलग होती है। गुरु तो क्लास में 30 40 50 बच्चों को पढ़ाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कोई एक 2 3 लोग ही आते हैं, जबकि ज्ञान तो वो मतलब एक ही दे रहे हैं सबको। तो उसमें मैंने आपसे ये सवाल किया था, तो धन्यवाद उसके लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपने अपनी बात रखी, मैं भी रखा। अच्छा ये बताइए कि आज इधर उधर की बात ज्यादा हो गई, तो क्या 15 20 मिनट और आप लोग समय देना चाहेंगे क्लास में, या 10:15 हो गया है, बिल्कुल, बंद कर दिया? बिल्कुल देना चाहेंगे गुरुदेव। जी गुरु देना जी, चाहेंगे, देना चाहिए। चाहेंगे। तो अगला हमारा जो बिंदु है, जब ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है तो क्या होता है, हमारे जीवन में प्रतिस्पर्धा की इच्छा खत्म हो जाती है। बहुत ही सरल बात है, लेकिन ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, एक इस पर पूरा लेख है, पढ़ा होगा बहुत से लोगों ने। ठीक है,
क्योंकि ईर्ष्या का भाव जो है ये कभी जाता नहीं। लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तो ये भाव जला जाता। आपका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा किसी के साथ आपकी नहीं रहती है। दूसरों में विशेष दिखने की इच्छा जब खत्म हो गई, अपनी तारीफ सुनने की इच्छा जब खत्म हो गई, आपने स्वयं को प्रकृति का अंश बना दिया, तब क्या होगा? आप और प्रकृति दोनों एक हो गए। आप और प्रकृति दोनों एक हो गए। फिर जब दोनों एक होते हैं, आप और प्रकृति, तो आपके लिए समस्त जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति सबकी ईश्वरीय ऊर्जा और आपकी ईश्वरीय ऊर्जा एक हो जाती है। कठिन बात बता दी क्या? बताइए भाई। सही कठिन बात है बात गुरु जी। बता दी। एक हो गुरु जी जाता थोड़ा है। इलेबरेट करें इसको। हाँ, इसको मैं रिवर्स चलता हूं तो एलिब्रेट हो। रिवर्स आप ऐसे समझिए कि एक ही जनरेटर से एक करंट पैदा हुआ, उसी करंट से बल्ब जल गया, उसी करंट से पंखा चल गया, उसी करंट से माइक्रोवेव चल गया, उसी करंट से एसी चल गया। कंज्यूम हो गई ऊर्जा। अब इसी को आप रिवर्स कर लीजिए कि माइक्रोवेव भी अपनी ऊर्जा जो दे रहा है वो वापस उसी जनरेटर में जा रही है, बल्ब भी अपनी ऊर्जा जो दे रहा है वो वापस उसी जनरेटर में जा रहा है, पंखा भी जो अपनी ऊर्जा दे रहा है वापस उसी जनरेटर में जा रहा है। तो सब तरफ से निकली हुई सब ऊर्जा समग्र होकर एक बिंदु पर जब स्थिर हो रही है, स्थापित हो रही है, तो वह बिंदु प्रकृति। फिर वहां पर ना कोई एसी है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना बल्ब है, ना पंखा है, सब समग्र है, एक ही है। इसको कहते हैं एकाकार कर लेना, अपने आकार को एक में ही समाहित कर देना। और एकाकार होकर जब आप प्रकृति का अंश हो जाते हैं, बहुत गंभीर बात सुनिए, एकाकार होकर जब आप प्रकृति का अंश हो जाते हैं तो प्रकृति आपके इशारे से चलने लगती। इसका उदाहरण चाहिए? जी जी सुशील जांगीर जोड़े। जी गुरु जी, जुड़ा हुआ हूँ। आप क्या, अभी मैं राजस्थान गया था, कितने दिन रुका हूं? 5-7 दिन रहे गुरु जी। जब मैं आपके यहाँ गया था तो उस दिन, इसके एक दिन पहले आपके यहाँ टेम्परेचर राजस्थान में 42 डिग्री के आसपास था। 42-43 डिग्री था, हाँ 2 दिन पहले था गुरु जी, बिल्कुल। हाँ ना? और जब जी मैं 7 दिन रुका हूं उस समय जी, वहां का टेम्परेचर क्या था? उस समय वहां पे 30 डिग्री से लेकर 32 डिग्री के बीच में था। और इसमें एक स्टेप बात ये थी कि आपके आने से 2 दिन पहले बरसात हुई और टेम्परेचर कंट्रोल हुआ, और आपके जाने के कम से कम 3 से 4 दिन तक रहा, और अभी हाल बेहाल है वहां पे। फिर 42-43 हो गया कि नहीं हो गया? 45-46 जा रहा है गुरु जी। 46 जा रहा। तो आखिरकार वह बीच के 7 दिन, हमने तो कहा नहीं ना प्रकृति से क्या टेम्परेचर नीचे कर देना, हम आ रहे हैं। और हमारा रिजर्वेशन भी 20 दिन पहले, महीने भर पहले हो गया था। और जो सुनता था वही कहता था आप बेवकूफ आदमी हैं, कोई आदमी मई के महीने में राजस्थान घूमने जाता। लेकिन मैं सबसे कहता था जब मैं जाऊंगा तो वहां पे ठंडी हवाएं चलेंगी। और सुशील जी, क्या ठंडी हवाएं चल रही थी या नहीं? हम लोग एसी बंद करके कार के शीशे खोल के घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे, बताइए। बिल्कुल घूम रहे थे। और गुरुजी सबसे विपरीत बात जो है वो, मतलब क्लास में खैर बता देता हूँ, उस समय पे कोई भी जीव जंतु बाहर नहीं घूमता है। जो ये सीजन चल रहा है, ऑफ सीजन है पूरा का पूरा कंप्लीट, लेकिन ऐसा कोई जीव जंतु नहीं था मेजरली जो बाहर ना घूम रहा हो, और अपनी स्वच्छंद इच्छा में घूम रहे थे वो सब। वो तो आपने पूरा चीज देखी ही है। तो कौन सा रणथंभौर फॉरेस्ट में जब घूमने गया तो उस फॉरेस्ट के अंदर जितने भी तरह के जीव जंतु हैं सब मिले, सब मिले।
मोर ने डांस करके भी दिखा दिया कि देखो, जबकि पानी नहीं बरसा, मोर ने उस ठंडी हवा में डांस करके भी हमको दिखाया कि देखो मैं ऐसे नाचता हूं। ये जो प्रकृति का आपके साथ एकाकार है, प्रकृति आपकी चिंता कर रही है कि कहीं आपको लू ना लग जाए, कहीं आपको धूप ना हो जाए, कहीं आपको परेशानी ना हो जाए। ये चिंता मनुष्य नहीं कर सकता, ये प्रकृति ही कर सकती है। आप सब लोग हैं, किसी को सर्दी होता है, किसी को जुकाम होता है, किसी को बुखार होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। आज मैं 4 साल से क्लास ले रहा हूं। इस 4 साल में हर सैटरडे संडे में क्लास लेता हूं। कोई भी साथी बताइए कि कभी मेरे क्लास लेते समय मैं अस्वस्थ दिखाई दिया किसी को? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। नहीं भाई मैं भी गुरुजी। तो इंसान हूं, मुझे भी वायरल होना चाहिए, एसिडिटी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, क्यों नहीं होता? आपको ही क्यों होता? ये है योग की शक्ति, जहां पर आपकी प्रकृति चिंता करने लगती। फिर मैं वहां से जब दिल्ली आया तो दिल्ली का टेम्परेचर डाउन हो गया, लखनऊ आया, लखनऊ का टेम्परेचर डाउन हो गया। अब मैं अपने घर में सुरक्षित हूं, अब लखनऊ का टेम्परेचर नॉर्मल है, 38-39 चल रहा है। मुझे पसीना नहीं आया। इस 14 दिन की यात्रा में मुझे पसीना नहीं आया, जबकि हम लोग वो जिस मंदिर में आप मुझे ले गए थे, वो कितने सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाना पड़ा था उस मंदिर में? 250 सीढ़ी है गुरुजी उसकी। 250 सीढ़ी ऊपर चढ़कर मैं गया मंदिर में दर्शन करने, और जहां पर मैं जंगलों के अंदर पैदल घुमा हूं तो कम से कम 10 किलोमीटर घुमा हूं। हाँ है, 10 से ज्यादा था गुरुजी, था, लेकिन उतना चले हैं हम लोग सब हम लोग चले, आपके साथ। लेकिन किसी को पसीना नहीं आया। अब महीना मई का, अब इससे ज्यादा ईश्वर की कृपा आप और क्या चाहते हैं? इसके आगे भी कोई कृपा की जरूरत है आपको ईश्वर? बताइए भाई, हाँ हूं करिए। आप लोग तो एकदम मौन हो जाते हैं। नहीं गुरुजी, उस दिन पानीपत में ही बारिश हुई थी। हाँ, जिस दिन मैं आपके यहाँ पानीपत गया उस दिन वहां का टेम्परेचर गिर गया। अब उसके बाद अब बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, कि वहीं पर है? नहीं गुरुजी, गर्मी है मतलब। गर्मी है ना। जी। तो ये है प्रकृति के साथ एकाकार हो जाना। अब यहां पर प्रकृति आपकी चिंता करती है। आप जहां जाओगे निर्द्वंद जाइए, काले काले बादल आपको घेरे रहेंगे, लेकिन पानी तभी बरसेगा जब आप चाहें। तूफान दिखेगा, आसमान लाल हो जाएगा, लेकिन हवा तेज तभी चलेगी जब आप चाहें। यह है प्रकृति के साथ एकाकार हो जाना, प्रकृति के समग्र में एक अंश बन जाना। और जब आप प्रकृति के समग्र का अंश बन जाते हैं तो प्रकृति आपके इशारे से चलने लगती है। फिर आप बिना किसी स्वार्थ के प्रकृति की ऊर्जा से किसी अन्य का कल्याण करने लगते हैं। ये सामर्थ्य भगवान शिव ही आपको दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। स्पष्ट है? स्पष्ट है। अब ऐसी स्थिति में आपका कोई शत्रु या मित्र हो ही नहीं सकता, सब आपके हैं। मैं तो प्राइवेट गाड़ी से गया था जंगल के अंदर, शीशा खुला हुआ था, हिरन अपना मुंह डाल करके गाड़ी के अंदर खाने की चीज मांग रहा था। उसके इतनी बड़ी बड़ी सींग थी, उसका मुंह घुस ही नहीं सकता था, लेकिन उसका मुंह पूरा मेरे पास तक आया। फिर मैंने उसको हाथ फेरा, हाथ फेरने के बाद कुछ उसको दिया मैंने, शायद मूंगफली थी या कुछ खिलाया, और बस उसने मुंह में रखा और चला गया। ये है और जबकि वहां पर
मात्र उसके 20 दिन पहले एक बच्चे को शेर उठा ले गया था, और लौट के आया हूं तो वहां के उसको जो ये ड्यूटी करते हैं वन सिक्योरिटी विभाग जो है के, फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट हाँ, गार्ड्स। फॉरेस्ट गार्ड, उसको फिर चीते ने मार दी। इस तरह प्रकृति आपकी रक्षक, भगवान शिव इस तरह आपके रक्षक। इसलिए सीरियस होकर के इसको सीखिए, और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अतिरिक्त विधान है। ये धरती पर कोई सिखाने वाला नहीं है, ये विलुप्त विज्ञान है जिसको मैं सिखाने की चेष्टा कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा अपनी मानसिक शक्तियों पर कार्य करिए, प्रायोगिक जो क्रियाएं मैंने बताई हैं उन पर कार्य करिए, आपको निश्चित रूप से वही उपलब्धियां मिलेंगी जो मुझे मिली। इस हफ्ते में कोई सैटरडे संडे या कोई उसके पहले छुट्टी उट्टी तो नहीं है जिस दिन क्लास लिया जा सकता हो आप सबकी राय से? नहीं है गुरुजी, इस हफ्ते में कोई छुट्टी। कोई बात, तो शनिवार इतवार में हम लोग फिर मिलेंगे और क्लासेस होंगी। परमार, हमारे टोटल कितने वीडियो आपने वो करे हैं, कलेक्ट किए हैं अभी तक? 1400 के आसपास है गुरुजी, कुछ 1470 के आसपास। मैं काउंटिंग आपको भेज दूंगा एग्जैक्ट इसके बाद। 1470, जी कोई बात नहीं, 1500 हो गए, 1400 हाँ सत्तर, जी 25-30 और हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे। ठीक, ये सारे वीडियो लोक कल्याण के लिए ही हैं, इस पर कोई मेरा पर्सनल कॉपीराइट नहीं। यह वह विज्ञान है जिसके द्वारा आप अपनी वृत्ति, अपने संस्कार, अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। मैं रहूं या ना रहूं, जो भी इस वीडियो को सुनकर इस विज्ञान को जान लेगा, समझ लेगा, वह व्यक्ति अपने जीवन को बदल लेगा। तो उसमें किसी योगेश कुमार मिश्रा की जरूरत नहीं। भगवान शिव अनादि देवता हैं, उनकी ऊर्जा के विज्ञान को समझिए, उसी से आपका कल्याण होगा। मैं तो बस एक माध्यम हूं उनकी तरफ से अपनी बात कहने का। ठीक है, ये इन वीडियो का एक्सेस मिल सकता है? उसे अपलोड करा देंगे, मिल जाएगा। ठीक, गुरुजी, किसी व्यक्ति विशेष से बात करनी है इसके लिए, इन वीडियोस के लिए? अरे मैं ही व्यक्ति विशेष हूं। इस समय संस्थान शिफ्ट हो रहा है दिल्ली। ठीक है, तो ये तो बहुत ही हमारे, मुबारक खबर है गुरु। हाँ, अमित कुमार त्यागी जी कह रहे हैं कि गुरुजी का मैं अपहरण करके ले जाऊंगा और दिल्ली में अब इनसे काम कराऊंगा। तो ये हमारे जब तक आपकी मर्जी नहीं है तब तक आपका अपहरण कौन कर सकता है गुरुजी? बहरहाल अमित जी ने योजना बनाई है, इन्होंने एक 3 रूम फ्लैट हमको वहां पर कार्यालय चलाने के लिए गिफ्ट किया है। और इनका कहना यह है कि जब तक कोई स्थायी हम लोग दूसरी व्यवस्था नहीं कर लेते हैं, तब तक गुरुजी इस 3 रूम फ्लैट में ही रहिए और यहाँ से संस्थान को दोबारा दिल्ली में शुरू करिए। उसके तो लिए मैं, अमित जी का नमन है मेरा। हाँ, मेरा भी है, आपका अकेले नहीं है, मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ। नहीं गुरुजी, कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, और एक सूचना और दे देता हूं कि हमारे सुशील जांगिड़ जी दिल्ली के एलीट क्लास को संपर्क कर रहे हैं, और इनका ये कमिटमेंट है मुझसे कि दिल्ली के 100 अरबपतियों को ये 1 नवंबर को हयात में हमसे मिलवाएंगे। ऐसा इनका मुझे साथ कमिटमेंट है, और वो कितना पूरा होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन ये पूरी ताकत से उसमें लगे हो। नहीं गुरुजी, हम भी साथ हैं इसमें, हम भी अमित जी के साथ कोऑर्डिनेट करके कराएंगे। बिल्कुल। और उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि ये देखिए होता क्या, आप तो डॉक्टर, कौन कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए, नाम बताइए करिए। प्रणीत बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ प्रणीत जी, आप समझिए, डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छा समझाएंगे, हम तो मेडिकल लाइन के आदमी नहीं, लेकिन फिर भी मेडिकल साइंस में होता यह है कि कोई एक रोग जब एक बहुत बड़े वर्ग को जकड़ लेता है, तो फिर जो मेडिकल टीम होती है डॉक्टर और साइंटिस्टों की,
वो उस रोग का कॉज ढूंढते हैं कि ये रोग फैला क्यों, विकसित कैसे हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है कि उसके सुधार के लिए दवाइयों पर काम शुरू होता है। फिर दवाइयों पर काम शुरू होने के बाद क्या होता है कि उस पर उसके दवाइयां जो बनती हैं उसको पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सबके ऊपर उसके ट्रायल किए जाते हैं। और जब ट्रायल 100% सक्सेसफुल होता है तब फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके माध्यम से उस दवाई को मार्केट में उतारा जाता है। किस लिए? लोक कल्याण की इच्छा से। ऐसा ही होता है ना चंद्रशेखर जी, कि और कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिस इज द मेथोडोलॉजी। अब हमारे में क्या है कि जब मैंने 2010-11 में जॉब छोड़ा तो मैंने कहा मनुष्य के जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, इसके कॉज को मैंने ढूंढना शुरू किया। तो 20-22 कारण मुझे समझ में आए कि मनुष्य की वृत्ति में यह 20-22 दोष हैं जिसकी वजह से हर मनुष्य के जीवन में संघर्ष। अब फिर हुआ कि इस संघर्ष को दूर कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए मैंने शाक्त दर्शन पर भी काम किया, वेदांत पर भी काम किया, वैष्णव दर्शन पर भी काम किया, ब्रह्म दर्शन पर भी काम किया। मैंने कई पद्धतियों से उन समस्याओं के निदान पर विचार किया, लेकिन अंत में जो मेरे हाथ बात लगी वो ये लगी कि शैव जीवन दर्शन से ही आप व्यक्ति के जीवन के संघर्ष को कम कर सकते हैं, और कोई विधा ऐसी नहीं है जिससे व्यक्ति के जीवन के संघर्ष को कम किया जा सके। अब जब ये सूत्र मेरे हाथ में लगा तो मैंने इस सूत्र पर कम से कम 500 लोगों पर प्रयोग किया, और एक भी केस मेरा ऐसा नहीं है जो फेल हुआ। पूरा 500 में 500 100% रिजल्ट मुझे मिला। यहां तक बात पूरी हो गई। अब मैं इस पूरे के पूरे विधान को, जिसमें 100% रिजल्ट मैंने निकाला, उसको मैं समाज को समर्पित करना चाहता, जिसके लिए कम से कम 100 सक्षम लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं जो समाज के इस समर्पण के प्रोसेस में हमारे सहयोगी बने, जिससे पूरी दुनिया की मानवता उस दिशा में जाए और उनके जीवन का संघर्ष कम हो। इसलिए ये प्रयास चले। ठीक है प्रवीण जी? धन्यवाद। तो इसमें मैं खाली 2 शब्द इसके बारे में कहना चाहूँगा। एक ये है कि चंद्रशेखर बोल रहा हूँ, एक ये है पॉपुलेशन इंजीनियरिंग और दूसरा है पॉपुलेशन बिहेवियरल साइंस। तो ये आपकी आवाज कट गई चंद्रशेखर। चलिए, बहरहाल इनका विषय मैं समझ गया। तो मैं पॉपुलेशन बिहेवियर और साइंस पर काम करता हूं, पॉपुलेशन इंजीनियरिंग मेरा विषय नहीं। ठीक है, चलिए स्पष्ट। थैंक यू। आज का विषय यही पूरा कर रहा हूं। क्लास कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? उपयोगी लग रहे हैं? मैंने एक व्हाट्सएप में बिल्कुल मैसेज भी गुरुजी, छुड़वाया बहुत। था। जी गुरु जी, तो बहुत। एक आपसे विनती है गुरुजी, क्लास समाप्त होने से पहले अगर आप कुछ, जैसे कक्षा में टीचर होमवर्क देती है ना, अगर आप होमवर्क देते हैं, जैसे आपने ये उंगलियों का जोड़ना होमवर्क दिया है, ये सही है, उपजीव्या आपने दिया है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ और भी उसके साथ दे दें तो थोड़ा उसमें भी हम समय लगाना चाहते हैं, प्रयास। ये दोनों कार्य आपके ठीक चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे गुरुजी। हम तो, लेकिन ये होता है ना कि आदमी एक ही चीज करते करते जिसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही, आदमी का मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो सोचता है कि चलो कुछ और कर लूं। लेकिन अगर ये प्रथम सीढ़ी है तो फिर तो इसी पे काम करना पड़ेगा। आपको मैं बता सब दूंगा, 7 एक्सरसाइज आज ही बता सकता हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि सब इंटरडिपेंडेंट। आप जब फर्स्ट स्टेज की एक्सरसाइज पूरी करेंगे तभी आप सेकंड स्टेज में रिजल्ट निकाल पाएंगे। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि
जिन लोगों ने अभ्यास नहीं किया वो अभ्यास करें, और जिनका अभ्यास के बाद कोई भी दिक्कत है तो वो मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप करें। मैंने कल एक व्हाट्सएप डाला था कि हर साथी अपने वीडियो बनाकर हमें दें, और अगर कोई समस्या है तो मुझसे डिस्कस करें, पूछें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो टीम है 30, 40, 50 लोगों की, इसमें कम से कम 10-15 लोग ऐसे पारंगत निकलें जो आगे दूसरे लोगों को गाइड कर सकें। तो क्या अगली एक्सरसाइज जानने में आप इच्छुक हैं, या जो बताया गया है उसको कंप्लीट करने में इच्छुक हैं? बताइए भाई आप लोग। नहीं, उसी को कंप्लीट करेंगे गुरुजी, वो तो सिर्फ एक जानने का वो था। ठीक है, तो आप इसको करिए, ईश्वर आपको सफलता देगा। अगले शनिवार इतवार में मैं अगली 2 एक्सरसाइज फिर आपको, ठीक है? धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।